हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू वन मोर इंग्लिश लेसन। आज का ये लेसन मेरे पिछले लेसन का एक कंटिन्यूएशन है। पिछले लेसन में हमने कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी वर्ड्स सीखे थे और आप में से कई लोगों ने मुझे कमेंट्स में लिखकर कहा कि ऐसे और वर्ड्स आप लेकर आइए। तो हियर इट इज। तो मैंने सोचा कि इसका एक पार्ट 2 बनाते हैं जहां पर हम और भी कुछ इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी वर्ड सीखेंगे। सो आर यू रेडी फॉर इट? चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। तो ये है पार्ट 2 ऑफ पर्सनालिटी वर्ड्स इन इंग्लिश। पर लेसन शुरू करने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इस लेसन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, इस लेसन के बेसिस पे अगर एक क्विज लेना चाहते हैं, तो मैंने इसके लिए एक लिंक छोड़ी है डिस्क्रिप्शन में। हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और इसकी क्विज और पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले वर्ड की तरफ, जो है इमेज। देखिए, इंसान का शरीर इतना सा है पर शक्ल इतनी बड़ी है, राइट? यानी कि समवन हु थिंक्स इज मोर इंटेलिजेंट देन ही इज एंड इज एरोगेंट। यानी कि कोई एक ऐसा इंसान जो अपने को बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट समझता है पर वाकई में वो है नहीं और काफी बदतमीज इंसान भी है। ऐसे इंसान को आप क्या कहोगे? इमेज देखिए, इससे आप कहोगे बिग हेडेड। बिग हेडेड। तो कोई ऐसा इंसान जो अपने को बहुत ही ज्यादा चालाक या तेज या इंटेलिजेंट समझता हो, उसे आप कह सकते हो ही इज बिग हेडेड। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी बिग हेडेड बट माई सजेशंस हैव सम मेरिट। शायद एक डिस्कशन चल रही है और कोई एक इंसान कह रहा है कि मैं यहां पर ज्यादा अपनी होशियारी दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, तो मैं जो सजेशंस दे रहा हूं ना, उसमें डेफिनेटली कुछ तो उसकी वैल्यू है और उसमें एक मेरिट है, तो जरूर उस पर गौर करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी वर्ड की तरफ। समवन हु इज काम, सेंसिबल व्हाइल स्पीकिंग एंड मेकिंग डिसीजंस। कोई एक ऐसा इंसान जो काफी शांत तरीके से बात करता हो, बहुत ही समझदारी से बात करता हो, तो खास कर डिसीजंस लेते वक्त या दूसरों से बातचीत करते वक्त। ऐसे इंसान को आप क्या कहोगे? जैसे देखिए, लड़का काफी शांत है, ऐसे इंसान को हम कह सकते हैं लेवल हेडेड। पहला वाला था बिग हेडेड, ये है लेवल हेडेड, मतलब काफी लेवल पर बात करता है ये, लेवल हेडेड। दोस्तों, इस लेसन में जितने भी वर्ड्स मैं कवर कर रहा हूं, ये इधर कंपाउंड नाउन्स है या कंपाउंड एडजेक्टिव्स है, राइट? इसलिए इनके बीच में एक हाइफन होता है, लेवल हेडेड। एग्जाम्पल देखते हैं। थ्रू आउट द डिबेट ही स्टेड लेवल हेडेड। मतलब डिबेट चल रही थी, ग्रुप डिस्कशन चल रहा था, पर पूरे डिबेट में वो हमेशा शांत रहा और उसने सारे जवाब बहुत ही सेंसिबली और एक शांत तरीके से दिए। लेवल हेडेड। अब आपकी बारी है, आप लेवल हेडेड को यूज करके एक सेंटेंस मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। और हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड पर्सनालिटी वर्ड की तरफ, जो है हमारे नेताजी। समवन हु इज नॉट हर्ट बाय क्रिटिसिज्म। मतलब कोई एक ऐसा इंसान जिसे कितनी भी गालियां दो, कितना भी उसके बारे में बुरा कहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेताजी, राइट? हम पॉलिटिशियंस को बहुत गालियां देते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि सारे पॉलिटिशियंस वैसे होते हैं, बट कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं जो बहुत, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी बोलो उनके बारे में। उससे आप कहोगे थिक स्किन्ड, मोटा चमड़ी, जिसे हम कहते हैं ना, अरे वो तो मोटा चमड़ी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ही इज अ थिक स्किन्ड पर्सन। As a public figure, you need to be thick-skinned and accept all opinions gracefully. अगर आप एक पब्लिक फिगर हो, जरूरी नहीं कि आप एक पॉलिटिशियन हो, आप अगर कोई एक एक्टर हो, इन्फ्लुएंसर हो, एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी हो, तो आपको एक थिक स्किन होना पड़ेगा, क्योंकि सारे समय आपको अच्छी कमेंट्स तो मिलेंगे नहीं, आपको बुरी कमेंट्स भी मिलेंगे, राइट? तो यू शुड बी थिक स्किन, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसे एक पॉजिटिव वे में आप ले सकते हो। बढ़ते नेक्स्ट वर्ड की तरफ। समवन हु इज गुड ऑन योर फेस बट टॉक्स इल बिहाइंड योर बैक। मतलब आपकी शक्ल पे तो आपकी बहुत तारीफ करेंगे, पर आपके पीछे आपकी बहुत बुराई करेंगे। एंड जो इंसान काफी सिंसियर बिल्कुल नहीं है, ऐसे इंसान को क्या कहेंगे? जैसे इमेज में आप देख सकते हो, दो शक्लों वाला इंसान, राइट? आप गैस कर सकते हो उस वर्ड को, टू फेस्ड। समवन हु इज टू फेस्ड, जो मुंह पे बहुत अच्छी बात करेगा और पीठ पीछे बहुत बुराई करेगा।
आई कांट ट्रस्ट जॉन, आई सस्पेक्ट ही इज अ बिट टू फेस्ड। मैं जॉन पर ना विश्वास नहीं कर सकता, मुझे शक है कि ये दोगला इंसान है, ही इज अ टू फेस्ड पर्सन। ये मुंह पे अच्छी बातें करता है पर पीठ पीछे बहुत बुराई करता है। टू फेस्ड है कि नहीं, बेटर वर्ड। बढ़ते नेक्स्ट वर्ड की तरफ। मुट्ठी में कैश है। समवन हु इज अनविलिंग टू स्पेंड मनी, कंजूस जिसे हम कहते हैं हिंदी में, बहुत ही पकड़ के रखेगा पैसे, पैसे बिल्कुल उसकी जेब से निकलते नहीं है, राइट? ऐसे इंसान को आप क्या कहोगे? हम कहेंगे टाइट फिस्टेड, क्योंकि ये फिस्ट है और पैसा उसमें फंसा हुआ है, राइट? निकलता नहीं है हाथ से पैसा। सो टाइट फिस्टेड यानी कि हिंदी में कह सकते हैं कोई इंसान जो बहुत ही कंजूस है। अगर आप कोई एक वर्ड जानते हो हिंदी में कंजूस के बदले में, तो आप मुझे जरूर कमेंट्स में लिखकर बताइए। एग्जाम्पल देखते हैं। डोंट काउंट राहुल, ही विल एंजॉय ड्रिंक्स बट ही इज टू टाइट फिस्टेड। मतलब राहुल को के ऊपर ना भरोसा मत करो कि वो पैसा कंट्रीब्यूट करेगा। वो ड्रिंक्स पीने के लिए जरूर आएगा पर उसकी जेब से पैसा नहीं निकलेगा। और हम श्योर हमारे कोई ना कोई दोस्त ऐसे होते ही है जो उनकी जेब से पैसा, बिल भरने की बारी आती है वो टॉयलेट चले जाते हैं, राइट? चलिए बढ़ते नेक्स्ट वर्ड की तरफ। समवन हु फॉरगेट्स इजीली एंड इज नॉट अटेंटिव, यानी कि ऐसा कोई इंसान जो बहुत ही भुलक्कड़ हो, मतलब अपनी दुनिया में बस खोया रहता है, उसे कुछ बहुत सारी चीजें ज्यादातर याद नहीं रहती है। बिल भर दो, भूल गया, या मार्केट से ये लेके आओ, अरे भूल गया, तुमने बोला था, मैंने बोला था कि मेरी बुक लेके आना, मैं भूल गया। एक भुलक्कड़ इंसान, उसे क्या कहोगे? एब्सेंट माइंडेड, समवन हु इज एब्सेंट माइंडेड। एग्जाम्पल देखते हैं। रिया, इज एवरीथिंग ओके विथ यू? यू सीम टू बी एब्सेंट माइंडेड दीज डेज। मैं यहां से पूछ रहा हूं, रिया तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है ना? आजकल तुम काफी ऐसा भुलक्कड़ मुझे लग रहे हो, सब ठीक है कि नहीं तुम्हारे साथ? एब्सेंट माइंडेड। बढ़ते नेक्स्ट वर्ड की तरफ। समवन हु ऑलवेज थिंक्स अबाउट हिज ओन इंटरेस्ट एंड बेनिफिट। कोई एक ऐसा इंसान जो अक्सर अपने फायदे की सोचेगा, राइट? हमेशा अपना फायदा आगे रखेगा। ऐसे इंसान को आप क्या कहोगे? आप कह सकते हो सेल्फ सेंटर्ड, या फिर आप एक और वर्ड है उसे आप कह सकते हो सेल्फ कंज्यूम्ड। सेल्फ कंज्यूम्ड, सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फ कंज्यूम्ड, दोनों भी वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। एमी is so self-centered, all she cares about is her sales and promotion. ऑफिस में मेरे एक लड़की है एमी, वो सिर्फ अपने सेल्स और अपने प्रमोशंस के बारे में सोचेगी। वो टीम वर्क इस बारे में बिलीव नहीं करती है। वो काफी सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, राइट? जिसे हम हिंदी में एक बहुत अच्छा वर्ड है खुदगर्ज जिसे हम कहते हैं, तो उसी के बदले आप कह सकते हो सेल्फ सेंटर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। Someone who's kind, loving and affectionate. मोस्टली डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होती है, काफ़ी काइंड होते हैं, लविंग होते हैं, अफेक्शनेट होते हैं, मतलब काफ़ी दूसरों का ख्याल रखने वाले इंसान होते हैं। उन्हें आप क्या कहोगे? वार्म हार्टेड, मतलब उनका दिल काफ़ी काइंड है, या राइट, हमेशा दूसरों का ख्याल रखते हैं। वार्म हार्टेड। मोस्ट डॉक्टर्स आर वार्म हार्टेड विच हेल्प्स पेशेंट्स टू ईज एंग्जाइटी। जब भी हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, हमारे अंदर एक एग्जाइटी होती है। एग्जाइटी मतलब एक अलग सी हलचल होती है अंदर, पर डॉक्टर्स के जो वर्ड्स होते हैं ना, शब्द होते हैं, उससे हमें काफ़ी आराम मिलता है। नहीं यार तुम ठीक हो जाओगे, कुछ तो हुआ नहीं है, अभी बस तुम्हें 4 दिन में हम डिस्चार्ज करेंगे। ये वर्ड्स हमें क्या करते हैं? हमारी एंग्जाइटी को कम करते हैं, राइट? सो मोस्ट डॉक्टर्स आर वार्म हार्टेड। दोस्तों नेक्स्ट है नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट आइडियाज एंड ओपिनियंस। बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो अपनी सोच काफी कायम होते हैं, वो दूसरों की सोच उन्हें, मतलब उन्हें चेंज नहीं होना है, या दूसरों की राय उन्हें लेनी नहीं है। बस मेरी जो राय है या मेरी जो सोच है वो ही सही है। और काफी वक्त ये सोच काफी, कहते हैं ना, पुराने ख्यालात होते हैं, तो ऐसी सोच थोड़ी डेंजरस भी होती है। पर इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नैरो माइंडेड। मतलब उनकी सोच है ना ऐसे होती है, एकदम पतली। ब्रॉड माइंडेड होता है इंसान जो बहुत ही बड़ा सोचता है, पर नैरो माइंडेड इंसान हमेशा छोटा सोचता है, मतलब छोटा सोचने वाला इंसान। पीपल हु आर नैरो माइंडेड कैन मेक डिफिकल्ट पार्टनर्स। मतलब जो नैरो माइंडेड होते हैं वो एज अ पार्टनर, यानी कि इधर हस्बैंड या वाइफ या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड,
काफ़ी डिफ़िकल्ट उनके साथ रहना हो सकता है, क्योंकि वो आपके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस डालेंगे, ये मत करो, वो मत करो, ये मत पहनो, वो मत खाओ, वो मत पियो, नैरो माइंडेड। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, समवन हु बिकम्स एंग्री क्विकली, बहुत ही जैसे आप नाक पे उंगली रखो गुस्सा आ जाएगा, सिर पे उंगली रखो गुस्सा आ जाएगा, एक कोई वर्ड इधर का उधर आप जरा थोड़ा सा मजाक कर लो उनके साथ, उनको गुस्सा आ जाएगा, जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ऐसे इंसान को आप क्या कहोगे? शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट, जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना, अरे उसके दिमाग का शॉर्ट हो गया, वैसे शॉर्ट टेम्पर्ड, जिसको आसानी से गुस्सा आता है। Speaking to Avni is difficult. She's short-tempered and gets abusive at times. मतलब अवनी से बात करना ना बहुत ही मुश्किल है, उसे तुरंत गुस्सा आता है और कभी कभार तो वो गाली भी देती है, राइट? तो दोस्तों ये थे कुछ इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी वर्ड्स और आई होप आपको इनको सीखने में काफी मजा आया होगा, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाने में तो बहुत ही मजा आया। मैं आपसे मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में, तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर।